अब मैं आपको एक्शन प्लान बताता हूं कि हम अपने बिजनेस में कल से क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कल से क्या क्या चीजें हम शुरू कर सकते हैं जो आपके बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा इंपैक्ट डालेगा। वो कौन कौन से एक्शन प्लान है उसके बारे में। सबसे पहला है फिक्स योर टाइम। आपके कस्टमर का और आपकी टीम का टाइम फिक्स करो। ये बहुत बड़ी चीज है। कई बार मैंने देखा हुआ है कि आपने दुकान खोला और आपका कस्टमर भी बाहर ही खड़ा था, या आप झाड़ू पोछा मार रहे हो, आपका कस्टमर भी आ गया है, आप झाड़ू पोछा मार के आप अपने कस्टमर को अटेंड करने में लग गए हो। इससे बेटर है कि आप 15 से 30 मिनट का गैप रखो अपने कस्टमर और अपनी टीम के बीच। माने कि आपकी दुकान खुलती है 10 बजे, तो अपनी टीम को आप 9:30 बजे बुलाओ। शटर को आधा गिरा के आपको अंदर झाड़ू पोछा करना है, स्टॉक भरना है, डिस्प्ले करना है, आपको पूजा पाठ करनी है, वो सारी चीजें शटर गिरा के कंप्लीट कर लो। जब आप तैयार हो जाओ कि अब मैं कस्टमर को अटेंड करने के लिए रेडी हूं, उसके बाद शटर को ओपन करो, कस्टमर को एंटर करने दो। और उसके लिए बाहर आप बोर्ड लगा दो, कस्टमर टाइमिंग 10 AM to 9 PM। कई बार आपका कस्टमर सुबह में आता है, उसने कोई 200 रुपए की चीज खरीदी, 500 रुपए की नोट निकाली और आपको दिया, और आप बोलते हो छुट्टा नहीं है। तो ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है, ये उसकी प्रॉब्लम नहीं, ये हमारी प्रॉब्लम है कि हम क्यों प्रिपेयर होके नहीं बैठे हैं। कई बार कस्टमर ने प्रोडक्ट परचेस की, बिल बनाते टाइम आप बोल रहे हो अरे पेपर खत्म हो गया। ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी प्रॉब्लम है। तो कस्टमर के आने से पहले ये सब चीज की तैयारी करने के लिए आपके पास कम से कम 15 से 30 मिनट का टाइम चाहिए। तो आपकी टीम का टाइमिंग अगर 9 बजे है तो आप कस्टमर को 9:30 बजे बुलाओ। आपके कस्टमर का और आपकी टीम का टाइमिंग सेम नहीं होना चाहिए। इसके पहले मैंने स्टार बाजार का आपको एग्जांपल दिया। पूरी टीम 10 बजे आती है और कस्टमर के लिए 11 बजे ओपन होता है। आप डीमार्ट का भी टाइमिंग देखोगे, 10 बजे कस्टमर के लिए ओपन होगा, तो वो लोग 9 बजे टीम को बुलाते हैं, ताकि 1 घंटे के अंदर उनको जो स्टॉक रिफिलिंग करनी है, जो डिस्प्ले करना है, जो कंप्यूटर रेडी करना है, कैश रेडी करना है, वो पहले से प्रिपेयर हो जाए। तो पहली चीज आपको जो करनी है वो आपके कस्टमर का और आपकी टीम का टाइमिंग आपको फिक्स करना है। दूसरा, चेकलिस्ट बनाओ ओपनिंग एंड क्लोजिंग का। आपकी दुकान ओपन कैसे होगी और क्लोज कैसे होगी उसकी चेकलिस्ट होनी चाहिए। कि दुकान ओपन होने से पहले क्या क्या होगा और दुकान क्लोज होने के बाद क्या क्या, या दुकान क्लोज होने से पहले क्या क्या होगा। कई बार ऐसा होता है कि आपको घर पे याद आता है कि अरे यार वो एसी तो चालू रह गया, वो लाइट तो चालू रह गया, क्योंकि हमने चेकलिस्ट नहीं बनाई है। तो आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग का चेकलिस्ट बनाने की रिक्वायरमेंट है आपको, आपके बिजनेस के लिए, और वो कल से बना सकते हो। आप में से जितने लोगों को भी रिक्वायरमेंट हो वो एक बार हमारी टीम से मांग लीजिएगा, इसका हम सैंपल आपको भेज देंगे कि ओपनिंग का और क्लोजिंग का चेकलिस्ट कैसे बनता है। आप हमारी टीम से ले लीजिएगा, बात करके आपको मिल जाएगा। तीसरा, ड्रेस कोड। आपको खुद को अपने लिए एक ड्रेस कोड बनाना है कि मैं फॉर्मल कपड़े पहनकर ही बिजनेस में जाऊंगा, और उसी तरीके से आप अपनी टीम को भी ड्रेस कोड दीजिए। अगर आपको लगता है कि ड्रेस कोड से क्या फर्क पड़ता है, तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जरा मुझे बताइएगा। आपके घर का बेल बजता है, आपने दरवाजा ओपन किया, सामने एक बंदा खड़ा है, बाल बिखरे बिखरे, दाढ़ी बड़ी बड़ी, गंदा सा दिख रहा है, पैंट फटा हुआ है, नीचे स्लीपर पहना हुआ है और हाथ में एक झोला है, और बोल रहा है मैं आपको गोल्ड बेचना चाहता हूं। आप में से कितने लोग उसको अपने घर में अंदर आने की परमिशन देंगे? वो गोल्ड बेच रहा है सर। एग्जैक्टली सर, हमारे हुलिया से हमें जज किया जाता है। आपके ड्रेस कोड से आपको पता कर लिया जाता है आप कितना सीरियस बिजनेसमैन हो।
अपने लिए और अपनी टीम के लिए ड्रेस कोड बनाओ। अपने लिए नियम बनाओ कि मैं ये कपड़े पहनकर ही, ऐसे कपड़े पहन के ही ऑफिस जाऊंगा। मैं सुबह बता रहा था ना, माइंडसेट की बात है। हम दुकान वाले अपने आप को समझते हैं, तो कई बार मैं देखता हूं ना, वो लोअर में चले जाते हैं, वो शॉर्ट्स में चले जाते हैं, चप्पल में चले जाते हैं। और क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उनको अंदर से कहीं ना कहीं ये फील है, मैं तो छोटा सा दुकानदार हूं, मेरे को क्या फर्क पड़ता। ये छोटा सा दुकानदार वाली मानसिकता ये कभी बड़ी नहीं हो पाती। तो अपने लिए और अपनी टीम के लिए ड्रेस कोड फिक्स करवाइए, ये आप कर सकते हैं। चौथा, रूल्स बनाइए अपनी टीम और अपने कस्टमर्स के लिए। अपने आपकी कंपनी के कुछ नियम होने चाहिए। जैसे टीम के लिए नियम बना सकते हो, कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है, कितने टाइम लंच ब्रेक होगा, कैसे छुट्टी लेनी है, छोड़ना है तो उसके लिए क्या नियम है। ये सारी चीजों के नियम आप बना सकते हो अपने कस्टमर के लिए। और इसी तरीके से अपने कस्टमर का भी नियम बना सकते हो कि कस्टमर आपके वहां आएगा तो उसको अटेंड कैसे करना है। कस्टमर के लिए अगर रिप्लेसमेंट है तो रिप्लेसमेंट कैसे कब करोगे आप, कोई रिटर्न करना है, रिप्लेस करना है तो उसका क्या सिस्टम होगा, क्या पॉलिसी होगी, आप उसके नियम बनाओ। जितना ज्यादा आप डॉक्यूमेंटेशन करोगे अपने बिजनेस की पॉलिसी और नियम के, उतना ज्यादा आपके बिजनेस को चलाना आपके लिए आसान रहेगा। तो आपको अपनी कंपनी में आपके कस्टमर और टीम का आपको नियम बनाना है। पांचवा, सीआरएम स्टार्ट करना है। सीआरएम मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आपके पास डाटा होगा तो आप अपने कस्टमर को हर 15 दिन के बाद एक मैसेज और 30 दिन के बाद एक कॉल कर सकते हो। आप डेटा कलेक्ट करते हो कस्टमर का। अगर आपका डेटा आपके पास में कलेक्ट किया हुआ है तो ऑफ सीजन में भी आप धंधा कर सकते हो। आपका डेटा अगर आपने मेंटेन किया हुआ है तो ऑफ सीजन में भी आप अपना बिजनेस कर सकते हो अपने डेटा के हिसाब से। आपके कस्टमर के लिए, आप अपने लिए ये सीआरएम स्टार्ट करो। छठवा, मार्केटिंग स्टार्ट कीजिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो आज से शुरू कर दीजिए, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सोशल मीडिया पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केटिंग कर सकते हो, जो आपके बिजनेस को आज नहीं तो कल बड़ा करने में बहुत हेल्प करेगा। और अभी तो और भी आसान हो गया है एआई के माध्यम से। बहुत सारे ऐसे एआई के टूल्स और बहुत सारे एप्लीकेशन है जो आपको अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छे अच्छे कंटेंट आपको बना के दे सकते हैं, जिसको आप सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकते हो। तो आपको मार्केटिंग शुरू करनी पड़ेगी, फिजिकल और डिजिटल दोनों। सातवां, स्कीम और ऑफर लगातार आप बनाइए, और खास करके ऑफ सीजन के अंदर आप स्कीम और ऑफर जरूर बनाइए। ऑन सीजन में तो लोग आपका बिजनेस करते ही है आपके साथ में, लेकिन ऑफ सीजन के अंदर आपको स्कीम्स और ऑफर बनाने हैं ताकि आपका कस्टमर तब भी आए जिस टाइम आपका सीजन ना हो। तो स्कीम और ऑफर आपको लगातार बनाते रहना है। आठवां, ट्रेन योर टीम। यहां पर आज आप आए हैं सिर्फ आपकी खुद के ट्रेनिंग लेने से आपके बिजनेस में कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं आएगा। आपकी टीम को भी आपको ट्रेन करना पड़ेगा। जिस तरीके से आज आपको मोटिवेशन की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, आपकी टीम को भी मोटिवेशन और ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। अपनी टीम को ट्रेन कीजिए, या तो आप खुद कीजिए या तो आप एक्सटर्नल से किसी की आप हेल्प लीजिए, लेकिन आपको ट्रेनिंग तो कंपलसरी करनी ही पड़ेगी आपकी टीम के लिए। तो आपकी टीम के लिए आप ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। नौवां, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आप सबको कहूंगा मालेगांव के बाहर जाकर 10 दुकान विजिट कर लीजिए, आपके बिजनेस में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। मालेगांव के बाहर आप 10 दुकान विजिट कर लो, आपके दिमाग में बहुत इंपैक्ट पड़ेगा कि मेरे बिजनेस को कैसे मुझे ऑर्गेनाइज और बड़ा करना है। अपने आइडल स्टोर को विजिट करने का, और ये आपके ये बहुत बड़ा, मैं रिसेंटली मैं बता रहा हूं, मैं एक कंपनी का काम कर रहा था, चाय वो लोग बनाते, जैसे चाय की लारी होती है ना, तो उनकी चाय की लारी थी। तो वो मुझे इसी बात को लेके कन्विंस कर रहे थे कि सर चाय में बड़ा हो ही नहीं सकता। मैंने बोला हो सकता है,
बोले सर कैसे हो सकता है? मैंने बोला आपको 2-3 जगह देता हूँ, आप विजिट करके आओ, फिर बात करते हैं। तो उनको मैंने दिल्ली भेजा। दिल्ली के अंदर एक कंपनी है चायोस, नाम सुना है किसी ने? चायोस करके एक कंपनी है, और मुंबई में टी विला करके एक कंपनी है। तो मुंबई और दिल्ली वो गए, और मैंने उनको बोला कि आप वहां जाओ, वहां की क्या क्या अच्छी चीजें उसको नोट डाउन करके आओ। वो चायोस में तकरीबन 6 घंटे बैठे, करीबन 12 चाय उन्होंने पी और पूरा नोट किया। वो आए और वो मेरे साथ बैठे, बोले सर मुझे मेरी चाय की कीमत बढ़ानी है। 10 रुपए उनके चाय की कीमत थी, मुझे इसको करना है। मैं बोला क्यों? बोले चायोस वाला मिनिमम 50 रुपए का 150 रुपए का चाय देता है, और मेरे वहां पे 10 रुपए की चाय, जबकि चायोस का चाय एकदम बेकार है और मेरी तो उससे बहुत अच्छी है, तो मैं तो इसको 15 रुपए 12 रुपए करूंगा। मैंने बोला सर ऐसा नहीं, आप आओ मिलके बात करते हैं। वो आए, उनके साथ मैं बैठा, मैंने उनको पूछा कि क्या क्या आपने वहां पर देखा। बोले सर वो चाय वगैरह 150 रुपए की है और एकदम घटिया चाय है, फिर भी 150 रुपए लोग खुशी खुशी देते हैं, तो मुझे 15 रुपए नहीं देंगे? मैंने उनको पूछा कि आप जिस जगह बैठे थे वहां पे एसी थी? बोले थी। अच्छा टेबल कुर्सी था? बोला था। कंप्यूटर से बिल निकलता था? बोले हाँ। वहां के जो स्टाफ थे वो इंग्लिश बोलने वाले थे? मैं बोला हाँ। वहां पर बढ़िया वातावरण, पार्किंग वार्किंग बढ़िया थी? बोले हाँ। मैंने बोला 150 रुपए उसने चाय का नहीं लिया, कहां बिठा के चाय पिला रहा है ना उसका लिया। और आप जो चाय पिला रहे हो वो पेड़ के नीचे आप पिला रहे हो, तो आपकी चाय कितनी भी बढ़िया क्यों ना हो, लोग उसका 15 रुपए नहीं देंगे, क्योंकि आपके चाय का उन्होंने वैल्यू सिर्फ 10 रुपए लगाया, आपकी सर्विस नहीं है। और वहां पे वो चाय का पैसा गिनते ही नहीं है, वो तो सर्विस का पैसा गिनते हैं। तो सर्विस के लिए उनको 150 रुपए मिलते हैं। तो इसी तरीके से आप भी जब अपने जैसे कुछ आइडल स्टोर विजिट करोगे तो आपको खुद को ये रियलाइज होगा कि मुझे कहां कहां पर अपने बिजनेस के अंदर इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो आपको आइडल स्टोर विजिट करना बहुत जरूरी है। और 10वां, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आप सबके लिए है बॉस, आपको लर्निंग तो करनी पड़ेगी। आपका माइंडसेट बदलने के लिए आपको बहुत सारे लर्निंग, बहुत सारे ट्रेनिंग, बहुत सारी आपको अपग्रेडेशन की जरूरत है, क्योंकि हम बहुत पीछे हैं, हम बहुत पीछे हैं। हमें अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। और इतना है बस कि अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे ना, तो आने वाले समय में आप खत्म हो जाओगे। खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि आपका धंधा बंद हो जाएगा या ताला लग जाएगा, लेकिन आप ग्रो नहीं हो पाओगे, आप अपने बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाओगे। तो आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको लर्निंग करना पड़ेगा। जैसे मैंने सुबह में ही कहा कि आपको अपने लिए एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा जहां पर आप रोज कंटिन्यूसली आप लर्निंग करो। आप लगातार एक टाइम फिक्स कर दो जहां पर आप लर्निंग करो। हमारे YouTube के ऊपर आप जाओगे, तकरीबन 2500-2600 वीडियो पड़े हुए हैं। आप उसको रोज एक वीडियो देखो तो भी आने वाले 3-4 साल तक आप देख सकते हो, और हर वीडियो के अंदर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे एप्लीकेशन के ऊपर लगभग 35 से ज्यादा कोर्सेस हमने बनाए हुए हैं। आप अगर एक महीने में एक कोर्स करोगे तो भी आराम से आप 2-3 साल तक कोर्सेस करते रहोगे, जिससे आप अपने आप को अपग्रेड करोगे। और कोर्सेस की कीमत ज्यादा नहीं, 500, 1000, 2000 रुपए ही है। इतना हम पान मावा बीमल खा के थूक देते हैं, उतने में आप अपने जिंदगी बना सकते हो वो सारे कोर्सेस करके। तो आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, लर्निंग करना ही पड़ेगा। इसके अलावा आप अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाओगे। तो ये 10 एक्शन स्टेप मैंने आपको बताया जो आप कल से कर सकते हो, जो आपके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 10 एक्शन स्टेप आप कल से कर सकते हो।